इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमो। सुनीता जैन सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, द्रव्य संग्रह, द्रव्य संबर और भाव संबर में क्या अंतर है? भाव संबर का अर्थ होता है परिणामों के ऊपर। उन्होंने कहा ना वहीं पर, जो आत्मा के चैतन्य भाव हैं, कम्मा सब निरोहणो हेतु। चेतन आत्मा के भाव जो है, चेतन के जो भाव हैं, कम्मा सब हेतु, कर्म के आश्रव में जो होती हेतु हैं, सो भाव संबरो खलु। सो भाव दब्बा सब रोहणो अन्नो, यानी जो आत्मा के चेतन भाव हैं, उन भावों से जो द्रव्य कर्मों का आश्रव में हेतु होते हैं, वो भाव संबर कहलाता है। और इसके लिए एक गाथा और उन्होंने दी आगे, बद समधि गुत्तियो धम्माणु पेहा परिसय जयोय चारितम बहुभेयो नायब्बो भाव संबर विशेषो। ये दो गाथाओं में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, वद समिधि गुप्तियो परिसय जयो, व्रत समिति गुप्ति परिसय जय धर्मानुपेक्षा आदि, ये सब संवर के जो भी अपना व्रत का भाव है, अपन जीव को बचाने का भाव कर रहे हैं, अपन देख के चल रहे हैं, अपन उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव धर्म का पालन कर रहे हैं, अपन अनित्य आदि असरण भावना का चिंतन कर रहे हैं, उपसर परिसय आते हैं उसे धर्म बुद्धि से जीत रहे हैं। ये जो परिणाम अपने बनते, कितना बढ़िया, सबसे बढ़िया संबर की परिभाषाएं दी, जिसमें सब स्पष्ट हो जाता है। आज के जो तथाकथित अध्यात्मवादी है ना, संबर संबर चिल्लाते हैं, संबर संबर। संबर क्या है ये तो पता ही नहीं है। हाँ, संबर को अगला मानते, संबर संबर। अंबर संबर क्या? व्रत समिति गुप्ति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्र ससंबरा, वही संबर है, सयो संबरा। कितनी बड़ी बात कही। अब इतना स्पष्ट कथन भी लोगों को समझ में नहीं आता। और द्रव्य संग्रहकार भी यही कह रहे, नैमिषद महाराज, वो ज्यों कहते हो वही का वही सूत्र है। व्रत के भाव करना, समिति के भाव करना, 12 भावना का चिंतन करना, धर्म का पालन करना, ये सब संवर के कारण है। ये परिणाम क्रिया के, इनको पालन करने में जो आत्मा का परिणाम है, छेदन परिणामों जो कम्मा सब निरोहिणो हेतु, जो आत्मा का चेतन परिणाम है, कर्मों के आश्रम में हेतु है, सो भाव संबरो खलु, वह भाव संबर कहलाता है। इसलिए आप लोगों को संबर करने के लिए सदा व्रत के भाव करना चाहिए, सदा उत्तम समाधि भाव धारण करना चाहिए, समाधि क्रोधादि भावों को जीतना चाहिए। उपसर परिसय आते हैं तो धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। परिसय आएंगे, भूख प्यास लगेगी, इसका अर्थ नहीं कि यदवा तदवा कुछ भी भक्षण कर लें।
संबर का कारण है, भूख लगी है, लेकिन कुछ भी आया नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, ये अभक्ष है। यानी खाने का भूख लगी है बहुत तेज, लेकिन सामने वस्तु आई, वस्तु अभक्ष है, नहीं खाऊंगा। रात हो गई है, नहीं खाऊंगा, संबर चल रहा है। जो रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं, भूख लग रही है फिर भी संबर कर रहे हैं। अभक्ष सामने आ गया, भूख लगी है, नहीं खा रहे, संबर हो गया, व्रत। इस प्रकार से आप कोई भी क्रिया, आपने कहा नहीं बिना मंदिर के मैं नहीं खाऊंगा, संबर हो रहा है, संबर हो रहा है। परिचय, आपने कहा कि नहीं, इस प्रकार के परिचय, कितने परिचय हैं। बीमारी आ गई, अभक्ष दवाई खाने की बात आई, नहीं खाऊंगा मैं अभक्ष दवाई, तो आपको बीमारी का कष्ट उठा, मैं कष्ट उठा लूंगा, संबर कर रहा है, वो संबर कर रहा है। तो जितने प्रकार के जो त्याग हैं आदि हैं, वे सब संबर के कारण हैं। रस्सी कर रहा है, हम आज रविवार नमक नहीं खाएंगे, संबर कर रहा है, वो तब कर रहा है, बाकायदा तब कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, संबर हो रहा है। मैं चोरी नहीं करूंगा, संबर हो रहा है। मैं कुशील नहीं करूंगा, संबर हो रहा है। परिग्रह प्रमाण जिसने कर लिया, हो परिग्रह प्रमाण कर लिया कि मैं इससे ज्यादा परिग्रह नहीं रखूंगा, और जो इसका परिणाम है, संबर परिणाम हो रहा है। पांचों अणुव्रतों को धारण करना संबर है। तो ये सब संबर भाव, संबर ही जानना चाहिए। महाराज जी, सगुप्ति समिति धर्मानुपरिसय परिचय जय चारित्र, जो संबर का सूत्र कहा गया, तो इस संबर सूत्र के अनुसार इसका स्वामी तो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, फिर श्रावक की अवस्था में संबर कैसे बनेगा? हमारे यहाँ व्रतों के दो रूप कहेगा। पहले तो उन्होंने हमारे यहाँ पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने और सभी ने पहले कहा व्रत कितने होते हैं, 5, और फिर बाद में उन्होंने कहा इसके 2 भेद हैं, अणु और महाव्रत। एक देश करोगे तो एक देश संबर होगा। नहीं महाराज जी, अणुव्रत तो ठीक है, पंचम गुण स्थान हो गया, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की है ही नहीं संबर पूर्वक निर्जरा, उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती ही नहीं प्रति समय। मात्र एक अंतर्मुहूर्त सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय होती है, अनंत अनुबंध की विसर्जना करता है उस समय होती है, कोई कुछ विशेष अपवाद मार्ग हैं उस समय विशुद्ध परिणाम होते हैं। उस समय वो भली नियम नहीं है व्रत आदि का, लेकिन व्रतों से भी कई गुनी उसकी चर्या होती है। प्रथमोप सम्यक दर्शन में रहने वाला व्यक्ति प्रवृत्ति करते ही नहीं, हिंसा परिग्रह आरंभ परिग्रह करते ही नहीं है, नियम नहीं है, लेकिन उस समय इतना विशुद्ध परिणाम होता है। तो उस समय संबर पूर्वक जो निर्जरा है वो पंचम गुण स्थान से ही शुरू होती है। चौथे गुण स्थान में मात्र सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय होती है, ऐसा जानना है। और चौथा गुण स्थान वाला व्यक्ति साधना तो कर ही सकता है। 2 पूर्व व्रत है, साधना में गुणकार रूप निर्जरा संबर नहीं होगा, लेकिन कुछ तो हो गई संबर। चौथे गुण स्थान में भी पाप प्रकृतियों को हम रोक सकते हैं। तो चौथा गुण स्थान वर्ती अभ्यास रूप में जो उसको अष्टमूल दिए गए हैं, अष्टमूल गुणों का पालन करता है, तो उसमें बराबर जघन्य रूप से कुछ ना कुछ संबर तो है ही। आदि कुमार जैन बंड, नागपुर महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि भोग भूमि में जब जीव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर कल्प वृक्षों के माध्यम से उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो ऐसा कैसा पुण्य है महाराज जी जो उनसे भी याचना करवा रहा है? याचना नहीं करवा रहा है। कौन कहता है याचना करता है? इच्छा करना मात्र याचना थोड़ी है। वहां कोई भीख मांग के नहीं मिलते, हे कल्प वृक्ष मिले माए, ऐसा कोई थोड़ी। वहां इच्छा मात्र है। इच्छा मात्र को याचना नहीं कहते, कोई याचना नहीं करता। लता जैन बच खाते गांव। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि महिलाएं गृहस्थ कार्य को करती हैं तो वो कमाने तो जाती नहीं है और कमाता पति है, तो महाराज जी जो पति के चारों प्रकार के दानों में भाव प्रकट करती है, बनाती है, तो क्या उस महिला को दान का पुण्य लगेगा? एक सामूहिक कंपनी होती है। गृहस्थ एक बहुत बड़ी सामूहिक कंपनी है जिसमें एक का कमाए हुए का सबका स्वामित्व होता है। एक के द्वारा किए हुए यदि सबकी अनुमोदना है, ये मत समझना कि पति अकेला कमाने जाता है तो महिलाओं को तो फिर कमाने का पाप लगेगा ही नहीं। बड़े मजे हैं इनके तो। झूठी साची दुकान पे पुरुष बोले,
अच्छे बुरे कार्य पुरुष करे, महिलाएं देखे, अपन को तो कोई पाप नहीं लगा, नहीं, सब लगेगा। क्योंकि वो झूठी सांची बोलने वाले की अनुमोदना कौन कर रहा है? स्वयं कर रहा है, कमा के लाओ। हाँ, कमा के लाओ, तो वो जो भी वो कर रहा है अच्छा बुरा कार्य, उसका बराबर भागीदार घर में बैठी हुई महिला भी उसकी अधिकारी है, सबको शेयर बटेगा उसका। ठीक है, उसको लगेगा, लेकिन अनुमोदना तो है ही। इसी प्रकार दान में यदि पुरुष बोल के आया है तो पूरी महिलाएं भली नहीं बोले, लेकिन उसने अनुमोदना की है तो लगेगा। हाँ, और झगड़ा किया है तो नहीं लगेगा, तुम दान क्यों बोल के आए। तो यदि अनुमोदना करता है परिवार के सदस्य, तो ये व्यवस्थाएं हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, सभ्यता है। परिवार में हर व्यक्ति दान नहीं बोलता, ये अच्छे परिवारों के लक्षण होते हैं। जो अच्छे परिवार होते हैं, अनुशासित परिवार होते हैं, जिनमें बड़ों का सम्मान होता है, उस घर में दान मुखिया ही बोलता है। सब छोटे कोई नहीं, दादाजी बोलेंगे, पापा जी बोलेंगे, बड़ा ही दान बोलता है। लेकिन इसका अर्थ है कि उस दान में कोई का पुण्य लगेगा? नहीं, सब मिलकर के बड़ों से बुलवाते हैं, उनका सबका पुण्य पूरे परिवार को लगेगा, जो जो लोग उसकी अनुमोदना करते हैं। इसलिए ये मत समझना कि घर में एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसी को पुण्य लगेगा, नहीं। कमाई किसकी है? उस संपत्ति पर कित का हक है। मान लीजिए वो संपत्ति दान में नहीं जाती तो कितने लोगों का? पूरे परिवार का हक है, तो पुण्य भी पूरे परिवार को लगेगा, बशर्ते अनुमोदना करेगा तो। और मन बिगाड़ेगा, तुम दान दिया, मेरे से पूछ के दिया क्या, क्यों दिया, ये दिया, नहीं देना चाहिए, तो फिर तो अंतराय कर्म का बंद होगा उल्टा पुण्य के स्थान पर। और भोग में नष्ट करेगा तो उस संपत्ति, भोग में नष्ट करेगा उस संपदा को पत्नी अगर, तो भी अंतराय कर्म, क्योंकि उसको दान में तो अंतराय डाल ही दिया ना तुमने। दान की अनुमोदना नहीं की तो दान में डाल दिया, तो अंतराय कर्म तो बंधेगा। तो ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं, स्तुबुक संक्रमण क्या कहलाता है? स्तुबुक संक्रमण क्या कहलाता है? स्तुबुक संक्रमण जो है 10 संक्रमण में तो आता नहीं है। स्तुबुक संक्रमण का अर्थ होता है कि जो कर्म सत्ता में पड़े हैं, वे उदय में आना चाहते हैं, लेकिन सामने कोई खड़ा है। यूं मान लो दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, आगे कोई माल सब है। अब वो दरवाजे पर इतना जबरदस्त व्यक्ति खड़ा है कि वो पीछे वाले को आने नहीं दे, पीछे वाला वहां तक आ गया जैसे अपनी लाइन, लेकिन दरवाजे पर ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो आगे नहीं जाने देना चाहता। अब क्या करें? तो पीछे वाला कहता, भाई मुझे आगे मत जाने दो, ये तुम ही मेरी वस्तु ले लो और आगे भेज दो, तुम ही भेज दो। चौकों में होता है अक्सर कर, भीड़ भाड़ में कोई नहीं जा पाता, तो भैया देखो मैं तो जा नहीं पा रहा हूं, नहीं जा रहे हैं, और महाराज जी आने भी नहीं दे रहा किसी बाहर को, ऐसा करो मेरी वस्तु दे देना। ये स्तूप संक्रमण कहलाता है। स्वयं के मुख से उदय में आना थी, आना चाह रहा था, पूरी तैयारी थी। परमुख से उदय में आना 2 प्रकार से, एक तो सत्य में दूसरे रूप परिणमन कर जाना संक्रमण, एक आने की तैयारी है, सोले के कपड़े पहन रहे, चौके तक आ गया, लेकिन अब वो चौके में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। अब वो क्या करे? तो फिर वो दूसरे से जो चौके के अंदर हैं उनसे कहता, भैया ये मेरी वस्तु चला देना, पर हाथ से। उदाहरण है, एक देश होता है उदाहरण। ऐसा ही कर्म जो उदय में आते हैं और सामने उदय वाला कर्म जबरदस्त है, तो अपना ये द्रव्य उस कर्म के रूप में परिणत हो जाता है। असाता का साता का साता का सब अपने सजाती कर्मों के रूप में परिणमन एक समय पहले होता है, एक समय, ठीक एक समय पहले उसका परिणमन एक समय बाद दूसरे रूप होता है। इस स्तुबुक संक्रमण कहते हैं। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जैसे हमें औषधिधारी रिद्धि महाराज के दर्शन नमस्कार करना है, तो 64 रिद्धि का हम मंत्र बोलेंगे तो उसमें सबको नमस्कार हो जाएगा कि उनको अलग से करना पड़ेगा? मान लो आदिनाथ भगवान को हमें नमस्कार करना है, हमने 24 तीर्थंकर भगवान की जय बोल दी, तो उसमें आदिनाथ को नमस्कार हो जाएगा कि अलग माना जाएगा? स्तुति वंदना मानी जाएगी, माना तो जाएगा, लेकिन एक विशेष अलग ही होता है। कोई व्यक्ति ने सबको भैया जय जिनेन्द्र और किसी विशेष को आपको भी जय जिनेन्द्र,
तो एक हाईलाइट तो किया ही ना। हमारे शास्त्रों में आग्रह है, क्षत्रिय लोग सभी आ गए, सूरवर्मा भी आ गए। अब सूरवर्मा भी क्षत्रियों में तो थे ही, लेकिन उनको थोड़ा हाईलाइट करने का परिणाम है। टीकम जन जैन बड़जात्या भीलवाड़ा राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इसमें चैनलों में बहुत सारी शांति धाराएं दिखाई जाती हैं और हम लोग बहुत विशुद्ध परिणाम से उसे देखते हैं, तो उस शांति धारा को देखने से हमारी कर्मों की निर्जरा होगी क्या? देखो, निर्जरा तो किसी भी रूप में परिणाम करो, एक फोटो को देख के परिणाम करो, बिना देखे आंख बंद करके परिणाम करो, निर्जरा तो आपके समर्पण और विशुद्धि पर आश्रित है। आप जितनी विशुद्धि समर्पण से देख रहे हैं, सम्मान के साथ देख रहे हैं, आदर के साथ देख रहे हैं, जितना करोगे, अलग अलग है। शांति धारा देखते ही तुमने कहा नहीं, सब काम बंद कर दो, मौन ले लो, कोई कुछ नहीं करेगा, भगवान की शांति धारा चल रही है। आपकी विशुद्धि अनंत गुण है, उसका सम्मान कितना कर दिया आपने। सब बंद करा दिए, सबको मौन दिला दिया, कोई खाएगा बनिया, भगवान की शांति धारा, तो विशुद्धि बढ़ेगी। एक ने जितना किया, जितना करोगे उतना ही उसका सम्मान बढ़ेगा। हमने कई बार कहा करता हूं, आपके मंदिरों का अतिशय बढ़ाना है, मंदिरों का। अभी तो टीवी पे चल रहा है, कोई बात नहीं। जिस समय भगवान के आपके मंदिर में अभिषेक होता है, उस समय पूरी कॉलोनी वाले नियम ले लें कि जो हमारे भगवान के अभिषेक का समय है, उस समय कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति टॉयलेट बाथरूम नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति चाय भोजन पानी नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति बोलेगा नहीं, कोई कुछ संसार के कार्य कुछ नहीं करेगा, नहाएगा नहीं, धोएगा नहीं, मंजन आदि नहीं करेगा, कपड़े। उतने समय के लिए आप देखना वो मंदिर और वो मूर्ति और वो अभिषेक ऐसा चमत्कारी हो जाएगा, क्योंकि सामने सब काम छोड़ दिए, मात्र एक ही कंसंट्रेशन हमारे भगवान का अभिषेक है। और उस समय यदि आपने ये कर लिया कि हम कहीं भी दुनिया में रहें, रेल में बैठे हुए, ट्रेन में, और उस समय आपको बाथरूम आदि जाना है, नहीं अभी नहीं जाऊंगा, क्यों, इस समय मेरे भगवान का अभिषेक चल रहा होगा। चाय पी लीजिए, नहीं पीऊंगा अभी, क्योंकि मेरे कॉलोनी में भगवान में अभी अभिषेक चल रहा होगा, आप 15-20 मिनट बाद पिएंगे। आपने इतना सम्मान करो, आप ट्रेन में बैठे हुए अभिषेक का पुण्य, आप अभिषेक देख नहीं रहे, मात्र समय का मर्यादा किया आपने। कोई नहीं दिख रहा टीवी अभिषेक में, मात्र इस समय मेरे भगवान के अभिषेक का है, इस समय अभिषेक चल रहा है, इस समय शांति धारा चल रही है। उस दृश्य को आपने स्मरण कर लिया, आपको ट्रेन में बैठे हुए कर्मों की निर्जरा, पापों की निर्जरा, पुण्य का बंध हो रहा है। आप कहीं भी किसी रूप में सम्मान करिए, किसी भी रूप में, वो सम्मान, वो समर्पण आपके कर्मों की निर्जरा को बराबर करता है। जब तुम तो अभी टीवी पे देख रहे हो, मैं तो बिना देखे कह रहा हूं, ट्रेन में हो बिना देखे, लेकिन मात आपने उस काल की मर्यादा की है। ये काल मेरे भगवान के अभिषेक का है, इस काल में मैं चाय पानी कुछ भी गंदे कार्य नहीं करूंगा, झूठा मुंह नहीं करूंगा, मौन रहूंगा, किसी से बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे भगवान के अभिषेक का समय है। तो बहुत बहुत असंख्यात प्रकार के एक ही क्रिया में हजारों लोग हजारों प्रकार का पुण्यबंध कर सकते, अलग अलग क्वालिटी का, जिसका जितना बहुमान सम्मान हो उतना कर सकते। शिखरचंद जैन शिक्षक तेदुखेड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भाव पाहुड़ में मोहिनी कर्म की 4 अवस्थाएं बतलाई हैं, उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम। तो इनका प्रश्न क्रम के उसमें है कि उदय, उपशम, और उसके बाद क्षय क्यों आया, क्षय उपशम आना चाहिए फिर क्षय आना चाहिए, तो ये वहां पर ऐसा क्यों क्रम अवस्थित हुआ? इसको शब्दों में कहने में सुविधा पड़ती है। जैसे उदय कह दिया, ठीक है, उपशम कह दिया और क्षय कह दिया, तो उपशम को समझा दिया, क्षय को समझा दिया। अब क्षय उपशम को समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों चीज़ें समझ गए, क्योंकि वो मिश्र दशा है। क्षय और उपशम को मिलकर के बना है, इसलिए जिन दो को मिलकर के बना है उनका पहले कथन कर दिया, क्षय उपशम। ऐसा बहुत आगम, अभी सर्वार सिद्धि में भी ऐसा ही कथन आया था। नितिन जैन मुरैना। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका कहना है कि विभीषण रावण के राज्य में रहा,
फिर भी बिगड़ा नहीं, और कैकेयी राम के राज्य में रही फिर भी बिगड़ गई। तो महाराज जी, संगति और संस्कारों का परिणाम आप लोग बताते हैं, तो यहाँ पर ऐसे उन पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? कौन नहीं बिगड़ा? रावण के राज्य में विभीषण नहीं बिगड़ा और राम के राज्य में कैकेयी बिगड़ गई। ये बिगड़े कहाँ है? बिगड़े कहाँ है ये तो मोहिनी कर्म की प्रबलता है। बिगड़े थोड़ी ना थे, वहां तो एक अपने बेटे के प्रति मोह जागा। और विभीषण भी जो है सुधरा नहीं था, वो तो सुधरा हुआ नहीं था। उन्होंने तो जो गलत कार्य था सुधरे की नीति बताई थी। नीति का विरोध कर रहा था, वो अनीति का विरोध कर रहा था। इसलिए हाँ, कोई सुधर करके राम के पक्ष में आकर के राम जैसा बन गया होता तो बात अलग। बना तो लंका ही का राजा ना, रहा तो वो वहीं के वहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो संस्कार। ये कहो कि लंका में बिगड़ा कौन था? विभीषण की बात कह रहे कि विभीषण सुधर गया, पहले लंका में बिगड़ा हुआ कौन था? रावण। पर रावण ये कह रहा था, बाकी तो सब सुधरे थे, बाकी सब सुधरे हुए थे। लंका रावण विभीषण सुधरा था, कुंभकर्ण इंद्रजीत बेचारे ये सब सुधरे हुए थे। बस इतना फर्क हुआ कि इसने पहिया का मोह छोड़ दिया, वे अपना भातृ मोह नहीं छोड़ पाए। इसलिए उन लोगों ने भातृ मोह समझाया तो उन्होंने भी था, सब किया। लेकिन ये, और यदि इसको लात नहीं मारते तो क्या विभीषण आता? तो विभीषण सुधर के आया है कि अपमानित होके आया है? ओरिजिनलिटी, वो अंदर की पोल तो खोलो थोड़ा। मतलब राम के पक्ष में, सत्य के पक्ष में आ गया या उसका अपमान हुआ इसलिए आया? दो कारण हैं, आप वहां गौर से पढ़िए। पहला तो रावण को छोड़ा नहीं उसने, लात मारी उसने, उपेक्षा की। दूसरी, उसको यह सलाह दी गई कि यदि तुम यहां से नहीं भागे तो रावण तुम्हारा वध करवा सकता है, तुम्हें जेल में बंदी डाल सकता है। बंदी बनाने की पूरी तैयारी थी रावण की। तो ये तीन डर उनके मंत्रियों ने कहा, ऐसे नहीं भागा। पहला तो अपमान हो गया पूरी भरी सभा में, रावण के पास सेकंड स्थान था उसका, और पूरी भरी सभा में अपमान हुआ। फिर अपमान होकर वो घर गया। घर जाकर उसका जो व्यक्तिगत जो पीए कहो, मंत्री कहो, उन्होंने कहा कि आप यहां से तुरंत कहीं निकल जाइए, अन्यथा रावण क्रोध में है, तुम्हारे साथ अपमान हुआ है, वो जेल में बंदी बना के डाल देगा तुम्हें। तो इन तीन भयों के कारण से अब कहां जाएं भाग के? रावण का सब जगह रावण के डर से कौन शरण देने वाला था? रावण के डर से कोई विभीषण को शरण नहीं देता। विभीषण राम की शरण में जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने दूसरी शरण भी खोजी, पूछा तो फिर हम कहां जाएं? तो इस समय आपके लिए कोई भी शरण देने को तैयार नहीं होगा। जो शरण देगा वो मारा जाएगा। रावण के कदर कारण मात्र रावण के सामने कौन डटा हुआ है? रावण का मोर्चा कौन ले सकता है? मां श्री राम। और कोई राजा रावण के पक्ष में, रावण के विरोध में नहीं आने को तैयार था। मात्र रामचंद्र जी डर से ले सकते हैं। इसलिए मात्र आपको इस समय रावण के दुश्मन राम की शरण में जाना चाहिए। तो राजनीतिक सलाह के कारण गया है वो, राजनीतिक सलाह के कारण गया। पूरा आप गौर से पढ़ें उसको, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं हूं, मैं गौर से पढ़ता हूं कि ये विभीषण का सत्य का पक्ष था या राजनीतिक सलाह थी। राजनीतिक सलाह थी, और राजनेताओं की सलाह थी। आप पूरी रामायण पढ़ना। जैसे राजनीति लोग बैठ कर कहते हैं कि इस समय अपन को संधि कर लेना चाहिए दुश्मन से, ये राजनीतिक सलाह है। ये नहीं है कि हाँ हम लड़ना नहीं चाहते, दो राजा लड़ रहे थे, एक कमजोर था, तो राजनीतिक सलाह क्या है? संधि कर लो। तो ये मत समझना कि उसने हिंसा नहीं चाह रहा था। तो विभीषण की राजनीतिक सलाह से शरण में लेके आया, और यह भी जानता था कि यदि हम रामचंद्र जी को रावण का वध नहीं कराते हैं
और रावण यदि वध नहीं हुआ तो रावण मेरा वध करेगा, नियम से करता। वहां भी उसका राजनीतिक सलाह तत्व है कि यदि मैं रावण का वध नहीं कराता हूं तो रावण मेरा वध करेगा। इसलिए, और इसका अंतरंग भाव जब प्रकट होता है, जब विभीषण के कुंभकर्ण सामने आता है, कुंभकर्ण कहता है विभीषण तूने क्या किया। तब विभीषण ने कुंभकर्ण को अपने अंदर की राजनीति बताई। भैया कुंभकर्ण भी बड़ा था, तो कुंभकर्ण को जब वो बताता है वैष्णव कि मैं किन किन परिस्थितियों में पड़ गया और हमारे राजनीतिक दल में आप बोलिए इस समय मैं रामचंद्र जी की शरण के अलावा कहां जाता, आप बोलिए। एक मौत थी या बंदी था जेल में, कोई दुनिया में शरण नहीं देने वाला नहीं था। हमारे मंत्रिमंडल ने सलाह दी, तो इसके अलावा मुझे कौन सी दूसरी शरण थी। तब कुंभकर्ण ने कहा हाँ दूसरी शरण तो तुम नहीं जाते, जिसकी शरण में जाते उसी के लिए रावण मार देता। तो एक राजनीतिक पॉइंट देखिए। इधर कैकेयी का देखिए, कैकेयी का भ्रष्ट होना राजनीतिक भ्रष्ट होना है। कैकेयी भ्रष्ट नहीं हुई है, एक राजनीति थी, मात एक राजनीति थी। मंथरा ने कहा तुम्हारी सौत पटरानी बनेगी, राजमाता बनेगी। उस कारण से उसका पतन हुआ। ये सब राजनीतिक पॉइंट हैं। तो राजनीति इतनी गंदी होती है कि जिसके अंदर आ जाए, अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी गलत मार्ग पर राजनीति कर लेते हैं, और अच्छे अच्छे कूट निकृष्ट आदमी भी राजनीति से धर्मात्मा बन जाते हैं, ऐसा मानते हैं। आप देखिए ना, राजा मान सिंह राजनीतिक समर्पण के कारण अकबर का जाके मंत्री बना राजा मान सिंह। राजा इतना बड़ा राजा था, राजा मान सिंह कोई राजा कम नहीं था, जयपुर का राजा था, बहुत बड़ा राजा, उसका राज भी बहुत बड़ा था। राजनीतिक दबाव के कारण अपनी बहन को अकबर को दे दिया, जोधाबाई को, बहन को दे दिया, अपनी सगी बहन को जोधाबाई को विवाह कर दिया। राजनीतिक दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण महामंत्री बना, जाकर के अकबर का मंत्री बना, मंत्री पद पर बैठा। कहां राजा और कहां अकबर का मंत्री जाके बन गया। ये राजनीतिक दबाव है। आप राजा मान सिंह का चित्रण पढ़िए, अकबर की कहानी में बहुत अच्छे मिल जाएगा। महाराणा प्रताप के बीच में महाराणा प्रताप ने यही कहा, राजा मान सिंह तुम किसके साथ मिल रहे हो, किसके साथ मिलकर के आए हो। तो राजा मान सिंह ने कहा, राणा मैं तुम जैसा गलती नहीं कर सकता, ये राजनीतिक समझौता है, राजनीति के लिए किसी से भी हाथ मिलाने में कोई दोष नहीं है। राणा का और मान सिंह का संवाद होता है, और राणा उसे बहुत बड़ा संबोधन कहते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, धर्म के विरुद्ध है। तो मान सिंह कहते हैं राजनीति में धर्म की मुख्यता नहीं होती, राजनीति की मुख्यता होती है। राजपूताना की उनके सौगंध चढ़ाई, राजपूताना की बात कही, तब भी उन्होंने कहा काय का राजपूताना, राजनीति में कुछ भी नहीं है, तुम्हारा जैसा नहीं है कि मैं युद्ध करते रहो, देखो मैं कितने सुख से रह रहा हूं। इनका मंत्री बनकर अपनी बहन को देकर के कुंवर साहब बना लिया, बहनों बना लिया, और अब अपना राज्य भी कर रहा हूं और इनके राज्य में भी बैठा हूं। देखो राजनीतिक पॉइंट में हमें कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं है, और ना मैं कहीं युद्ध में जा रहा हूं। और तुम्हारे हेकड़ जैसे प्रतिदिन पूरी जिंदगी निकाल दी, 18-20 साल से उम्र से राजनीति युद्ध में आया, 57 साल तक राणा युद्ध लड़ते रहे। 57 उम्र की उम्र में उनकी डेथ हो गई बीमारी के कारण। तो ये राजनीतिक भ्रष्टताएं और राजनीतिक आदर्शताएं। अब राजनीतिक भ्रष्टता को तुम भ्रष्टता कहो तो कहो, और राजनीतिक आदर्श को यदि आदर्श कहो तो कहो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखो तो बहुत रहस्य निकलता है। प्रीति जैन गुवाहाटी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि कुएं में बिल्ली गिर के मर गई तो उस कुएं की शुद्धि कैसे होती है। अब कुएं की शुद्धि के लिए तो देखो कुछ दिन तक उसको बंद कर देना चाहिए। बहुत बड़ा पानी भरा हो तो पूरा पानी तो निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि कुओं में, नदियों में संगी पंचेंद्र जी, कबूतर, मेंढक, मछलियाँ
मरती ही रहती है। अब इनके लिए क्या होता है, कुएं पानी में इनमें कुदरत ने ऐसी चीज दी है कि कुछ दिन के लिए यदि थोड़ा बहुत पानी हो तो निकाल करके उसका बगीचे आदि में उपयोग कर लेना चाहिए, लेकिन पूरा कुआं भरा हुआ हो तो पूरा पानी को निकालना नहीं चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा तरीका है कि 5-6 महीने के लिए उस कुएं का पानी का उपयोग बंद करना चाहिए। वो कुआं स्वतः ही शुद्ध हो जाता है और बाद में किसी शुभ कार्य से उसका प्रारंभ कर देना चाहिए। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकाओं और सभी जिज्ञासुओं की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो विभिन्न योजनाएं चल रही है उनमें भक्त आगे से आगे होड़ लगा के अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं और दान की राशि की घोषणा कर रहे हैं। यहाँ पर तपोदय तीर्थ क्षेत्र में बड़े बाबा की जो बेदी पे स्वर्ण काम होने जा रहा है उसके लिए 11,000 रुपए की राशि श्रीमती निर्मला धर्मपत्नी श्री उत्तम कुमार जी जैन, डबरा, जिला ग्वालियर की ओर से 5100 रुपए की राशि मीनाक्षी आरुषि आयुष अरुण जैन ऋषिकेश की ओर से, और तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है और ये सहस्त्रकूट जिनालय बहुत जल्दी, क्योंकि इसकी बहुत तेजी से काम चल रहा है और शायद परम पूज्य श्री का आशीर्वाद रहा तो इसी साल आप इसके दर्शन भी कर पाएंगे। इसके लिए 1 लाख रुपए की राशि श्रीमती शीला जैन, डॉक्टर हेमचंद जैन, विकास जैन, दिव्येश, शालीमार बाग दिल्ली की ओर से। और बंधुओं बहुत थोड़ी सी मूर्तियां बाकी बची हुई है, इसमें 5 फुट 51 इंच की 4.25 फुट की 40 मूर्तियां हैं और उसमें 10-12 मूर्तियां बची हुई है। अगर किसी की भावना हो तो शीघ्रता से अपनी अपनी मूर्ति बुक करवाएं, क्योंकि 10-12 मूर्ति कुल बची हुई है और उसकी राशि रखी गई है मात्र 5 कलश। 5 लाख रुपए की राशि से 4.25 फुट की मूर्ति आपके परिवार के नाम से विराजित की जाएगी और जब तक ये तीर्थ क्षेत्र रहेगा तब तक आपके परिवार का नाम यहाँ अमर रहेगा। तो जिन लोगों की भावनाएं हो 4.25 फुट की मूर्ति विराजमान करने की, अपनी अपनी भावनाएं यहाँ कार्यालय में प्रेषित करें। और आज तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक तीर्थ रक्षक 1,11,000 रुपए की राशि से बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती अनीता धर्मपत्नी श्री विजेश जैन, श्रुति विजेता जैन, नोएडा। और बंधुओं परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर वृक्षारोपण का भी कार्य प्रारंभ हो चुका है और परम पूज्य श्री का हमें आशीर्वाद मिल चुका है और इसके लिए एक वृक्ष की राशि रखी गई है मात्र 5100 रुपए। और आज आयशा अभिषेक प्रीति जैन ने आयशा के जन्मदिवस के अवसर पर एक पेड़ लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया है और 5100 रुपए की राशि की घोषणा की है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। महाराज श्री आज की पहली जिज्ञासा है, दर्शनोदय चंद्रोदय तीर्थ चांद खेड़ी का भी मेरे पास नाम है। असीमकालीन भक्तामृत के लिए 51,000 रुपए की राशि एक बार आपको देनी है और असीमकालीन जब तक तीर्थ क्षेत्र रहेगा तब तक आपके परिवार के नाम से एक दिन वर्ष में वहां भक्तामृत विधान होगा। ऐसा विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है मांगीलाल जी, विमल कुमार जी, मनीष रोशन जैन, महू वाले अशोकनगर। और 51,000 रुपए की राशि चंद्र कुमार, श्रीमती ममता चयन नयन, श्रीमती श्रीदेवी जैन, विदिशा। चयन के सर्विस में प्रमोशन के उपलक्ष्य में आपने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना और आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। पहली जिज्ञासा है मैरून से श्रीमती रानी सेठ, नमोस्तु मुनिवर। बीजाक्षर का ध्यान कब और कैसे करें? आपने बोला जिस वलय में जाओ उसी का ध्यान करो। विधान करते समय आप लोग जिस वलय में हैं उसी का ध्यान करना चाहिए। उसी का स्वरूप का वर्णन विधान बनाने वाला उस बीजाक्षर का अर्थ भी लिखता है, तो उसी भावना को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि बीजाक्षरों को हम आपको ज़्यादा प्रेरित नहीं कर पाते, क्योंकि बीजाक्षर जो हैं आप उतनी विशुद्धि उतनी शक्ति नहीं रखते हैं कि आप बीजाक्षरों के ध्यान करें। आप नमोकार मंत्र का ही ध्यान करें तो अच्छा है। बीजाक्षरों को तो मात्र चिंतनात्मक आप ध्यान कर सकते हैं और चिंतनात्मक ध्यान करके उन पर श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए।
अगली जिज्ञासा है मुंबई से सुनीता जैन की। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, बारिश का पानी अभी हम रोज बाल्टी भर के काम में ले सकते हैं क्या? उस पानी की मर्यादा कितनी होती है और उस पानी से जिनाभिषेक कर सकते हैं क्या? बाल्टी भर, बारिश का पानी बाल्टी भर के कायम भरो को बारिश बना, बारिश का पानी हम रोज बाल्टी में भर के काम ले सकते हैं छत क्या? पे से। ऐसा नहीं कि तुम पनाल की उड़िया में लगा दो, गंदगी मंदगी सब आ जाए। यदि आकाश के छत में भर करके आपने पानी भरा है तो बराबर वो साधु के काम में, अभिषेक काम। लेकिन सीधा आकाश से गिरे वो बाल्टी में लेना, नहीं तो तुम किसी पाइप में लगा दो जाकर के, वो भर के लाओ लाल बाल्टी, वो नहीं। वो टांके में जो जाता है वो विधिवत उसकी विधि है, शुद्ध करके एक बार छत को धोया जाता है। 2 पाइप लगे रहते हैं, एक छत से पहले बार का पानी उस छत से निकाल दिया जाता है, फिर दूसरी बार का पानी बड़े शुद्धिपूर्वक, उसमें भी एक छन्नी लगी रहती है, गंदगी नहीं जाती है, तब टांके का रखना। आकाश में से सीधा लेकर के ले सकते हैं। उसकी मर्यादा का एक सवाल उठेगा फिर कि एक अंतर मुहूर्त के बाद फिर उसकी मर्यादा का बिलछानी कहाँ डालोगे? टांके में तो चल रहा है, टांके में और बाल्टी में पानी लेने में अंतर है। टांके में तो आप पानी ले रहे हैं, बिलछानी उसी में डाल रहे, और पूरी साल भर उसी में बिलछानी डलती गई, अंत में थोड़ा सा पानी बचा, उतने जीवों का दोष जरूर लगता है। लेकिन बाल्टी में तो तुम प्रतिदिन बाल्टी की बिलछानी कहाँ डालोगे? और बिलछानी जिसकी नहीं बनती है वो खतरेप्रद है, ध्यान रखना। बंधुओं, आने वाले 26 जुलाई को बहुत बड़ा पर्व पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मुकुट सप्तमी आ रहा है, और परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का सत्संग सानिध्य और तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर, जिस भूमि पर पार्श्वनाथ भगवान ने किबल ज्ञान प्राप्त किया, उसी भूमि पर हम पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक बहुत ही धूमधाम से यहाँ मनाने जा रहे हैं। बंधुओं, ये वर्ष जो है सेवा और साधना का चतुर्मास है, तो आप लोगों को घर पर रहकर ही सारी साधनाएं करनी है, क्योंकि आप भी सुरक्षित और दूसरे भी सभी सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए ये घर पे रहकर भी अगर आप लोग ये कार्यक्रम परम पूज्य श्री के जो भी कार्यक्रम देखेंगे और घर पे ही आप पूजा विधान करेंगे, आपको पुण्य उतना ही, बल्कि उससे बढ़ के, परम पूज्य श्री ने बताया कि बढ़ के ही पुण्य मिलेगा। तो 26 जुलाई पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, और इस अवसर पर हम 108 किलो का निर्वाण लाडू यहां चढ़ाएंगे, और परम पूज्य मुनि संघ का सत्संग सानिध्य हमें यहां प्राप्त होगा, और महाराज श्री के मुखारबिंद से ही सभी पूजन विधान क्रियाएं जो है महाराज श्री के मुखारबिंद से यहां की जाएगी। जिन लोगों की भावना अपने परिवार के नाम से 108 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाने का भाव हो, अपनी अपनी भावनाएं शीघ्रता से आप 24 तारीख तक हमारे पास भेज दें, आपके परिवार के नाम से यहां निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। और उसकी राशि रखी गई है मात्र 23वें तीर्थंकर हैं 1,23,000 रुपए। तो जिन लोगों की भावना हो, जितने नाम, मेरी भावना तो 23वें तीर्थंकर हो और 23 निर्वाण लाडू यहां चढ़े, और पूरी दुनिया पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से देखे कि तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की 23 निर्वाण लाडू 108 की। एक लाडू 100 का कि प्रत्येक लाडू 108 का होगा? प्रत्येक लाडू 108 का महाराज जी। 123 के जो लाडू होंगे, 1,23,000 के जितने भी नाम आएंगे, उनके नाम, उनके सभी के 108 किलो के लाडू यहाँ चढ़ा जाएंगे। तो जिन लोगों की भावनाएं हो, 24 जुलाई तक हमारे पास आप अपनी सूचना दे देंगे, आपके परिवार के नाम से यहाँ बाकायदा लाडू चढ़ेगा, और पूरा प्रोग्राम आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो जिन लोगों की भावना हो, अपनी भावना प्रेषित करें। और अब संचालन के लिए विजय जी धुर्रा। निश्चित रूप से एक सुने, बस लाइव दिखाया जाएगा, और लाइव भी देखना, यहां चढ़ाने मत आ जाना। अभी सबसे बढ़िया भक्त कौन है जो मेरे दर्शन करने नहीं आ रहा है? मैं बड़ा उन भक्तों से बहुत खुश हूं। सारे भक्तों से मेरा कहना है, साधुओं पर तुम्हारी सबसे बड़ी कृपा है, उन भक्तों की जो साधुओं के दर्शन करने नहीं आ रहे। सही भक्ति है, हमारा साधु, हमारा गुरु सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, क्योंकि दूर दूर से लोग आकर के और पास में आके दर्शन करने का भाव करते हैं।
ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो किस तरीके से कोरोना अपना पैर फैला रहा है। पर डे के 40,000 हो गए, और अभी जब तक लॉकडाउन रहा तब तक जैनियों पर इसका कोई कहर नहीं था। लॉकडाउन खुलते ही सबसे ज्यादा जैनियों में फैल रहा है, और मौतें सबसे ज्यादा जैनियों की हो रही है। सारे भारत की मौतों का परसेंटेज 3% है, और जैनियों की मौतों का परसेंट 5% है। जैनियों में क्यों? जैनी व्यापारी है। जैनी जैसे ही घर से बाहर निकलता है 100 लोगों से मिलता है, इसका रेपुटेशन है, उसकी रेपुटेशन है। क्या करे वो, क्या करे? जैनी की इतनी सीआर होती है कि वो घर से बाहर निकलते ही उसके आगे पीछे दिन भर में 100 लोगों से उसका संवाद होता है, किसी ना किसी रूप में होगा। जैनी है। एक मजदूर बाहर निकलता है, वो किसी से संबंध नहीं रहता उसका, किसी से सीधा मजदूरी करने जाता है। लेकिन जैनी की सीआर इतनी है, जैनी की इतनी रेपुटेशन है कि वो 100 लोगों से मिलता है, और परिणाम ये हो रहा है जवान जवान मौतें हो रही हैं। अभी एक गुना के अंदर पूरी कॉलोनी के अंदर एक जवान मौत हो गई जैनी की, बहुत अच्छा बच्चा था, और वो मंदिर का पूरा मंदिर सील कर दिया गया। पूरी बांसपुर कॉलोनी ना, बांसपुर कॉलोनी पूरी की पूरी कॉलोनी, पूरी कॉलोनी दहशत में है। अभी मेरे पास समाचार आए एसके जैन साहब के कि महाराज पूरी कॉलोनी का सैंपल लिया जा रहा है, मंदिर गवर्नमेंट ने सील कर दिया। तुम्हारे आने से यदि साधु का स्थान सील हो जाए तो कितना दुर्भाग्य का काम है, कितनी बड़ी बात। पूरा मंदिर सील हो गया, बढ़िया अभिषेक पूजन चल रहा था, और वो भी एक व्यक्ति, वो भी वहां अभिषेक करने आता था, लेकिन व्यापार करने भी जाता था। वो भी मंदिर आता था, व्यापार करने भी जाता था, और पूरी समाज भी वहां थी। अब पूरी समाज पर संकट है बांसपुर कॉलोनी के ऊपर, सबके सैंपल भरे जा रहे, सबके व्यापार, घर से निकलना बंद कर दिया, पूरी कॉलोनी को बिल्कुल लॉकडाउन करके सील कर दिया, क्योंकि उसकी मौत हो गई। तो आप लोगों से मेरा कहना है थोड़ा धार्मिक उन्माद पर कंट्रोल करें, व्यापारिक लोभ पर कंट्रोल करें। मैंने पहले कह दिया, हर व्यक्ति को 2020 की सबसे बड़ी कमाई है जीवन की सुरक्षा, सबसे बड़ी कमाई है परिवार की सुरक्षा, सबसे बड़ी भक्ति है गुरु की सुरक्षा, सबसे बड़ी भक्ति है। तुम लोग दर्शन करने आते हो, यहां से वहां से महाराज के पास आने का प्रयास करते हो, दर्शन करने की भीड़ में आते हो, और कोई किसी प्रकार की थोड़ा सा वायरस तुम कोई छोड़ गए तो पूरा मंदिर। सारे भारत के मुनि भक्तों से मेरा कहना है कि अपनी मुनि भक्ति पर कंट्रोल करो, मार्शल लॉ लगाओ, स्टे लगाओ। और इस समय मुनि भक्त वही सबसे बड़ा मुनि भक्त माना जाएगा जो साधुओं के दर्शन करने नहीं जाएगा। दाल साधुओं के दर्शन करने नहीं जावे, वो सबसे बड़ा मुनि भक्त है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के कारण से साधुओं को, गुरुओं को संकट में नहीं डालना चाहता, अपने स्वार्थ के कारण। तुम दर्शन करके कितना पुण्य कमा लोगे, तुम दर्शन करके कितने पाप काट लोगे, तुम्हें गुरु के दर्शन करने से कितना पुण्य मिलेगा। यदि उस स्थान पर कुछ हो गया, गुरु को कोई हानि हो गई, तो उसका हानि कितनी होगी ये बता दो। लाभ तुम्हें लाभ कितना हुआ, 1 मिनट को आए, 5 मिनट को आए, दर्शन कर गए, और वहां तुम्हारे कारण से तुम आए, भगवान का अभिषेक करके चले गए, तो उस अभिषेक तो तुम्हारी तो जिंदगी निकल गई अभिषेक करते करते। एक अभिषेक करने से तुम्हारे लिए कितना पुण्यबंद होगा, और पूरा मंदिर सील हो गया, पूरा तीर्थ सील हो जाएगा। आचार्य के पास, आचार्य के भक्तों से मेरा कहना है, गुरु की तबीयत थोड़ी सी समय ठीक नहीं है और ठीक हो रहे हैं, भक्तों से मेरा कहना है वहां जाकर के आचार्य को संकट में न डालें, आचार्य के संकट को न डालें, वहां का संकट ना बढ़ाएं, जाने की चेष्टा ना करें, उस एरिया में ना जाएं। जाकर के भीड़ कर लेते, महाराज को आकर के ऊपर जाकर कहीं आशीर्वाद देना पड़ता करुणावश से, जाए ही नहीं, कोई भी नहीं जाने की जरूरत है किसी। और सब साधुओं के पास जितने जो भक्त हैं, सब भक्तों के लिए स्टे ऑर्डर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। अपने मन को कंट्रोल करो और साधुओं को सुरक्षित करो।
जाना है तो फिर पूरा क्वारंटाइन वहां करो। ऐसे ही नहीं कि गए दर्शन करके और भाग आए, बीमारी छोड़ के आ गए वहां पर। क्योंकि रास्ते में तुम कितनों से छुके आए, तुम कितने व्यापारियों को जा रहे हो, कितने व्यापार कर रहे हो। तो तीर्थ क्षेत्रों को और साधुओं को सुरक्षित बचाओ। और दूसरी बात है कि आप लोग जब कोई जैसे आते हैं, कोई मान लो कोई साधुओं की व्यवस्था करना है, चौकी करना है, तो बराबर जो क्वारंटाइन होता है वो पूरा क्वारंटाइन कीजिए। फिर कम से कम ऐसे नहीं आए कि आए 2-4 दिन के चले गए। महीने भर का आपके पास टाइम हो तो पहले तो 8-10 दिन का क्वारंटाइन करो पूरा, फिर बाद में अंदर प्रवेश करो। तो कम से कम महीना भर का टाइम हो तो आओ, नहीं तो फिर आप अपने घर में ही रहिए। एक यहाँ तो बिजोलिया में मैंने स्पष्ट कह दिया था, कम से कम 25 दिन का टाइम लेकर के जो आवे उसी को एंट्री दी जाए। ऐसे नहीं कि 4 दिन को आया और भाग गया, यहाँ आकर सारी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब कर दी। तो ये व्यवस्थाएं सबके लिए सोचना है। साधु संतों की बहुत 40,000 पर डे के, और अभी 2 माह में लाखों तक संख्या पहुंच जाना पर डे की। अभी ये जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, आचार्य के भक्तों कह रहा हूं, मुनि भक्तों से कह रहा हूं, भगवान के भक्तों से कह रहा हूं, भगवान के भक्तों से कह रहा हूं, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। अपनी भक्ति को अंदर चेतना से जगाओ, अपने अंदर परिणामों से जगाओ, भावना से जगाओ। ये 2 महीने कम से कम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी भक्ति के उन्माद को रोकना है। जैसे बने तैसे, कोशी को आने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे घर बैठे तुम्हारे लिए भावना मैं कर रहा हूं। तुम जितना भगवान के दर्शन करने से पुण्य नहीं कमाते, तुम सबका दर्शन मैं भगवान का करके तुम्हें पुण्य बांट रहा हूं। जय हो गुरुदेव। मैं आजकल भगवान के पास जब भी जाता हूं, संसार के उन प्रभु भक्तों की तरफ से नमोस्तु करता हूं, भगवान जो आज कोरोना के मारे आपके दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, उन सारे आपके भक्तों की तरफ से मैं आपको नमोस्तु करता हूं। आशीर्वाद उनको भेजना, नमोस्तु मैं कर रहा हूं। शांति धारा में भावना भर रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। बस आप यहां तक आने का कष्ट ना करें, हिम्मत बिल्कुल बांधे। कहीं नहीं जाना महाराज के पास, रोको, मन को रोको। मन कहे भी नहीं जाना, यही गुरु भक्ति है। नहीं जाना ही गुरु भक्ति है। और व्यवस्थाओं के लिए साधु के जाना पड़े तो इतना सैनिटाइज करके जाओ, इतना क्वारंटाइन करके जाओ कि खतरे की कोई गुंजाइश ही न रहे। और इसीलिए लाइव के कार्यक्रम मैंने कभी जिंदगी में ना तो तुम्हारी कभी पूजा कराई, ना विधान कराए, कभी नहीं। फिर भी मैं तुम्हारे इसलिए करा रहा हूं कि हर त्योहार तुम्हें फीका ना लगे, हर त्योहार मंदिर का घर में बन जाए। जय हो, जय हो। इसलिए उस दिन कोई लाइव का लाडू चढ़ाने यहां ना आवे। आपका नाम बोल दीजिए, आपके नाम का लाडू बन जाएगा। जो इन्होंने कहा 108 किलो के बनेंगे, तो आप चढ़ा रहे हो। बस आप लाइव में देख लेना, वो टीवी में हाथ लगा देना। जब आपका हाथ उठाए, आपका लाडू उठाया जाए, उसको हाथ लगा देना। और सब महोत्सवों के लिए भी, मंदिरों में महोत्सव के लिए भी मेरा कहना है, कोई उन्माद नहीं करके, कोई निर्माण लाडू का कार्यक्रम मंदिरों में भीड़ इकट्ठी करके नहीं बनाएगा। अभी कोई भी मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ। व्यापार के लिए आपको छूट दी गई, वो सरकार की मजबूरी थी, लेकिन उसमें भी आप जैनी लोग एकदम फ्री ना हो, जैनी लोग व्यापार करें। देखो सबसे बड़े बड़े लोगों को खतरा क्यों है, वो जब ऑफिस में जाते हैं, महाराज हम सीधे गाड़ी से गए और सीधे ऑफिस से केबिन में उतरे, फिर मुझे कोरोना क्या हो गया। मैंने कि ऑफिस में गए थे, जिस कुर्सी पे बैठे थे उस कुर्सी को साफ किसने किया था? नौकर ने। वो टेबल को साफ किसने किया था? जब आप गाड़ी से नीचे उतरे थे तो फाटक किसने खोला था? वो भी अभी ड्राइवर ने। क्या वो ड्राइवर भी घर नहीं गया था? गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, आपने गाड़ी खोली, उतारा, आपका ड्राइवर है। वो ड्राइवर कहां से आया? क्या वो भी कोरोना टाउन है आपके घर में? वो ड्राइवर तो अपने घर गया था, वो तो अपने परिवार से मिला था, उस परिवार में आपका गेट खुला और जब आप आए तो उसी गेट को आपने खोल दिया। हम तो घर से सीधे केबिन में गए। जिस टेबल पे आप बैठते हो वो टेबल को किसने साफ किया था? उस कमरे में झाड़ू किसने लगाई थी? पियोन ने, चौकीदार ने। वो चौकीदार घर जाता है कि नहीं? सबसे मिलता है कि नहीं? तो ये भूलें ऐसी हो रही हैं
जिस भूलों को हम मानते ही नहीं। अब ऑफिस में जाते ही आपने पेन उठाया दस्तखत करने के लिए, अब वो पेन का जो जिसमें रखा था उस पेन को साफ किसने किया था? चौकीदार ने, और वही पेन आपने उठा लिया। तो ऐसी भूलें बड़े बड़े लोगों से हो रही हैं और कहते हम तो बिल्कुल साफ है, हम तो किसी से बात भी करते हैं तो कांच में से करते। अरे कांच में से तो बात कर रहे हो, उस कांच को साफ कौन कर रहा है? जय हो। तो ऐसे सावधानी रखो, सारी सेठगिरी भूल जाओ, अपने घरों से नौकरों से काम कराना बंद करो। हे सेठानियों, बर्तन मांजने वाली मत बुलाओ, रोटी बनाने वाली मत बुलाओ, झाड़ू लगाने वाली जय मत हो, बुलाओ, जय हो। कपड़े धोने वाली मत बनाओ। सारी सेठानियां स्वयं का काम स्वयं करें, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं है। कब घरों में जो नौकर आ रहे हैं ये भी ला रहे, क्योंकि ये 10 जगह बर्तन मांजने जाते हैं, 10 जगह कपड़े धोने जाते हैं, 10 जगह रोटी बनाने जाते हैं, और वो तो अपने घर जाएंगे ना। तुम तो घर में पैक हो, लेकिन जो नौकरानी आ रही वो तो घर जाएगी। तो इन सब पर आप विचार करें बहुत दूरदृष्टि से, क्योंकि जो आज अभी गुनाह का जो हाल सुना, मैं भी दहल गया एकदम। एस.के. जैन साहब ने जिस ढंग से प्रस्तुत किया, पूरा गुनाह दहशत में हो गया। तो ऐसा आपको सबको, मेरा काम तो बार बार ना जाने, पहली बार जिंदगी में इतने बार मैंने किसी को हिदायतें दी है। जय हो गुरुदेव। बार बार भक्तों को रोक रहा हूं, आने से रोक रहा हूं कि तुम मत आओ, सुबह शाम आके इकट्ठे करके भीड़ लगा के दर्शन करते हो, उसमें मैं डर जाता हूं। ऐसा नहीं करना। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार पावन प्रेरणा दी है। हम अब भगवान की महाआराधना अपने घरों से करें, और आप सबको, हम सबको सौभाग्य दिया है। भगवान विश्व के सबसे बड़े बाबा का पहला, विश्व के बड़े बाबा की स्थापना के बाद, गगन बिहारी भगवान पार्श्वनाथ जी की स्थापना के बाद निर्वाण महोत्सव पहली बार पड़ रहा है। 123 किलो का लाडू 1,23,000 रुपए की राशि के साथ आप सब भक्तों की ओर से चढ़ाया जा सकने का सौभाग्य होगा। यहाँ जो डाइस पर नंबर दिए हैं, उन नंबरों के माध्यम से आप ये अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। मुकुट सप्तमी का पूरा कार्यक्रम सीधे प्रसारण के माध्यम से आपके घर घर तक दिखाया जाएगा, अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। हे गुरुदेव, आप जितने भी तीर्थ क्षेत्रों के निर्माण में सभी को अग्रसर कर रहे हैं, उनके नाम तीर्थोदय, तपोदय, चंद्रोदय आदि जो आपने नाम रखे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? ये क्या किसी से संबंधित है? इनका क्या अर्थ है? कृपया मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। बेटा तुम्हारी, और गुरुदेव, सहस्त्रकूट जिनालय जिनके निर्माण हो रहे हैं, ये सहस्त्रकूट जिनालय कहाँ है? ढाई दीप में जितना मैंने पढ़ा है उसमें इस प्रकार के कूट का वर्णन मुझे नहीं मिला। वृषभगिरी, विजाट पर्वत आदि पर्वतों के नाम तो पढ़े हैं, पर सहस्त्रकूट कहाँ है, कैसे है? पहली बात जहां तक नाम की है, वर्णन मुझे पढ़ने में नहीं ठीक आया। है। आपकी मम्मी ने आपका नाम रखा था, पर्पस क्या था? मम्मी से पूछ लेना क्या पर्पस था, और बिना सोचे क्यों नहीं रख दिया? टट्टू फट्टू गधा फदा कुछ भी रख देते। तुमका वो व्यवहार के लिए रखना था तो व्यवहार में तो कुछ भी रख देते, गधा रख देते तो भी चल जाता। शुभ नाम क्यों रखा? कितना सोचा, अच्छा नाम रखो जिसका अर्थ अच्छा हो, जिसका नाम लेते ही तो जो जिस प्रकार के नाम रखे जाते, इसी प्रकार तीर्थ क्षेत्रों के नाम, पर्टिकुलर इंडिविजुअल उनके नाम होना चाहिए, और शुभ नाम होना चाहिए। ऐसा नाम होना चाहिए जिसके नाम लेते ही उदय नाम इसलिए चलाया कि जिस चीज का मैं उदय कर रहा हूं इसका कभी अस्त ना हो, सदा उदय बना रहे। जय हो। प्रातःकाल प्रत्युष काल कहलाता है, मांगलिक बेला कहलाती है। ये क्षेत्र को जब भी कोई नाम ले, उदय शब्द से ले, और जब उदय शब्द का नाम प्रतिदिन लिया जाएगा तो मेरा विश्वास है कि अस्त जब ही होगा जब प्रकृति करना चाहेगी, दुनिया की कोई ताकत अस्त नहीं कर जाएगी। शुभ ना माने ना मानी, जब भी माता पिता किसी का नाम रखते शुभ रखते, उस नाम में अच्छा अर्थ देखते हैं, अच्छे गुण देखते हैं, मांगलिक देखते हैं। तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ लेना
कि मम्मी पापा आपने हमारा नाम क्यों रखा, बिना नाम के नहीं चल सकता था क्या? और दूसरा, यही नाम क्यों रखा आपने, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं रखा? ये पूछ लेना, वो जो जवाब दे मैं वही जवाब मेरा मान लेना। रही बात सहस्कूट जिनालय की, सहस्कूट जिनालय का जो वर्णन आकृत्रिम चैत्यालयों में नहीं आता। 108 मूर्तियों तक का तो उल्लेख मिलता है कृत्रिम चैत्यालयों में। सहस्कूट जिनालय चैत्यालय आगम में मिलता है श्रीपाल चरित्र में। प्रथमानुग के ग्रंथों में सहस्रकूट जिनालय का उल्लेख पाया गया। निर्माण की दृष्टि में सबसे पुराना सहस्कूट घोघा के अंदर बताते हैं। सहस्कूट जिनालय और प्राचीन सहस्कूट जिनालय उत्तर प्रदेश में देवगढ़ के अंदर सहस्कूट जिनालय पाषाण का बना हुआ है। और भी छोटे छोटे जिनालय कई स्थानों पर कम से कम 1500 साल पुराने सहस्कूट शिल्प में मिलते हैं। आकृत्रिम चैत्यालयों में सहस्कूट का कोई उल्लेख नहीं मिला। परम पूज्य गुरुदेव ने जब से थुवन जी को दर्शनोदय तीर्थ नाम दिया है, तब से थुवन जी जमीन से आकाश की ऊंचाइयों को ओर जा रहा है। महानुभाव पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से आप तो विजय बाबू जिन जिन चीजों के जिन जिन क्षेत्रों का उदय नाम दिया है, उन क्षेत्रों की जब से नाम दिया है तब से एक बार शंकाकार से मेरा कहना है, अभी नहीं, जब लॉकडाउन खुल जाए, एक बार उन क्षेत्रों को जरूर देखना जिनके पीछे मैंने उदय लगाया है, वे कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। जिन क्षेत्रों पर उदय लगाया, जिससे उदय लगाया, यही तपोदय देख लीजिए। बिल्कुल सैकड़ों वर्षों से माथा फोड़ रहे हैं, लेकिन जब से तपोदय नाम पाया है, ये मंदिर तपोदय की देन है। जय हो। और ये 2 चतुर्मास तपोदय की देन है। जय हो। ये सहस्कूट तपोदय। अब सबसे बड़ी देन तो है केवल ज्ञान स्थली गगन बिहारी पारसनाथ, तपोदय की देन है। सभी देख लीजिए आप, ज्ञानोदय देख लीजिए, चंद्रोदय देख लीजिए, सबका जब से हुआ, क्योंकि इनको खुद का नाम मिला। इनका नाम ही नहीं था। बिना नाम का बेटा कैसा होगा ये बता दो मुझे तो। जय हो। नाम ही नहीं था। नाम बिजोलिया था, नाम चांदखेड़ी गांव का नाम था। थुवन जी नाम था, थुवन जी एक गांव था। कल ही मैंने परसों कहा था, जी जी, थुवन जी एक गांव था जो इतना शुभ था कि वो कभी आबादी नहीं हुआ, बर्बादी होता रहा। अब क्षेत्र का तो कोई नाम ही नहीं था, थोबन जी था। और गांव के नाम जो होते हैं उनमें अच्छे बुरे सब लोग रहते हैं, उनमें कभी अतिशय नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सब अच्छे, शराबी भी रह रहा है, जुआड़ी भी रह रहा है, कबाड़ी भी रह रहा है, सब रह रहा है, जुआड़ी फुआड़ी सब, गंजड़े भंगड़े सब रहते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल नाम होता है, बिजोलिया में कितने प्रकार के लोग हैं, सब अच्छे बुरे लोग हैं। लेकिन तपोदय में कितने प्रकार के लोग हैं? तपोदय में जितने लोग रहेंगे सब धर्मात्मा रहेंगे, भक्त रहेंगे, इसको मानने वाले रहेंगे। तो क्षेत्र अपना स्वयं का नाम जब पा लेता है तब उसकी ख्याति अपने आप बढ़ जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।